हाय एवरीवन, आप सबका स्वागत है एक और नई वीडियो में। यह है बूटस्ट्रैप 5 का पार्ट 15। इसमें हम देखने वाले हैं आपका फ्लैक्स डायरेक्शन क्लासेस, कौन कौन सी क्लासेस हमें मिलती है फ्लैक्स के अंदर और उसको कैसे यूज कर सकते हैं हम अपने HTML पे, एंड बूटस्ट्रैप हमें क्या क्या चीज प्रोवाइड कराता है उसको कैसे यूज कर सकते हैं हम इस क्लास के थ्रू। तो सारा कुछ देखेंगे, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, एंड इसी के अंदर मैं 2-3 क्लासेस को और एक्स्ट्रा बताऊंगा जिनको थ्योरी और प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा। ओके, एंड गाइस, जैसे कि मैंने आपको हर वीडियो में बताया कि ये बूटस्ट्रैप 5 की फुल ट्यूटोरियल की सीरीज चल रही है। इसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा अगर आपने कोई भी वीडियो मिस कर दिए। अराउंड हम इसमें 50 वीडियोस बनाएंगे विद लाइव एग्जांपल एंड 10 रियल प्रोजेक्ट, जिनमें से 2 रियल प्रोजेक्ट्स मैंने अपलोड कर दिए हैं चैनल पे, जहां पे आप जाके देख सकते हैं। एक आपका फूड की वेबसाइट है, दूसरी ऐप डिजाइन की वेबसाइट है, एंड तीसरी जो ई कॉमर्स की वेबसाइट है उस पर मैं अभी काम कर रहा हूं, वो भी बहुत जल्दी मिलने वाली है आपको। ओके, एंड आप नए हैं चैनल पे तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को हिट करना है, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड आपका किसी भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। ओके, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले टॉपिक, एंड फ्लैक्स है क्या, एंड फ्लैक्स को क्यों यूज करना चाहिए। तो फ्लैक्स डायरेक्शन क्लासेस में आपको फ्लैक्स है क्या। ओके, तो फ्लैक्स का आपका कौन कौन सी क्लासेस हमें मिलती है वो देखिए। सबसे पहले एक मैंने यहाँ पे रो ले ली सपोज, एंड इसके बाद मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे मेरे पास कॉल है। ओके, एंड यहाँ पे 4 डिव है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे मेरे पास कॉल 333 है। ओके, यहाँ पे आप समझ गए ये चीज कि मेरे पास 3-3 के यहाँ पे डिव्स है। अब इसी चीज में आप चाहते हैं, ओके, इसी चीज में आप चाहते हैं कि इसको रिवर्स करना। ओके, तो रिवर्स के लिए हमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी मिलती है, एंड बाय डिफॉल्ट की प्रॉपर्टी हमारी होती क्या है इसमें। बाय डिफॉल्ट की हमें जो प्रॉपर्टी होती है ना इसमें, वो होती है फ्लैक्स रो, ध्यान रखिएगा एक बात को। एंड इसको रिवर्स करना चाहते हैं तो हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, तो वो देखिए कैसे होती है उसको। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, आपका यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि बाय डिफॉल्ट की प्रॉपर्टी तो आपकी फ्लैक्स रो है। एंड इसके बाद मैंने एक और रो ले लिया। एक और रो लेने के बाद आप देखेंगे नेक्स्ट में, तो यहाँ पे डायग्राम में आपको दिख रहा होगा क्या हुआ, कॉल डी सी बी ए, और इसको ऊपर वाले डायग्राम में आप देखेंगे कॉल ए बी सी डी। ओके, तो इसका जो रिवर्स, ओके, जो डायरेक्शन बदला है इसका, वो कौन प्रॉपर्टी से बदला है एंड उसको कैसे यूज करा है वो देखिए। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे हम उसको लिखते कैसे हैं, फ्लैक्स रो रिवर्स। ओके, जब इस प्रॉपर्टी का यूज एंड ऊपर वाली प्रॉपर्टी का यूज फ्लैक्स रो, ये दोनों प्रॉपर्टी का यूज आपको किस प्रॉपर्टी पे करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर डॉट रो लिया है। ओके, तो डॉट रो जो हमारी क्लास होती है ना, उसके ऊपर बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले फ्लैग्स लगा रहता है, ध्यान रखिएगा इस बात। जो हमारी क्या है कि जहां पे डिस्प्ले फ्लैग जो इसका पेरेंट है, कोई भी पेरेंट हो सकता है, मैंने यहाँ पे डॉट रो ले रखा है, आप अपनी कोई भी कस्टम क्लास बना सकते हैं, एंड वहां पे आपको इस प्रॉपर्टी का यूज करना होगा। आप समझ रहे हैं इस चीज को। एंड उस चीज को यूज करने के बाद आप किसी भी डिव को आप चाहते हैं कि उनके सीक्वेंस को चेंज करना, ओके, रिवर्स करना, तो वो आपको यहाँ पे दिख रहा है डायग्राम में कुछ इस तरीके से होगा, जो कि अभी हम प्रैक्टिकल करके भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो ये चीज हो गई आपकी किसके लिए, फ्लैक्स रो एंड फ्लैक्स रो रिवर्स के लिए। ओके, ऐसे ही हम आगे चल के फ्लैक्स की और कुछ प्रॉपर्टी है वो भी देख लीजिए आप नेक्स्ट। यहाँ पे सपोज एक रो ले ली मैंने, एंड रो के बाद आप क्या चाहते हैं, जो मैंने आपको रो करके दिखाया, ओके, अब आप चाहते हैं वहां पे कि वो कॉलम में बन जाए। ओके, तो कॉलम के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टी है, जहां पे आपको दिख रहा होगा, यहां पे आने के बाद आपको दिख रहा होगा कॉल ए, कॉल बी, कॉल सी, कॉल डी, ये क्या हो गए, या एक कॉलम में आ गए। ओके, अब ये कॉलम में आ गए, तो कॉलम में आने के लिए कौन सी प्रॉपर्टी हमें मिलती है फ्लैक्स के अंदर, तो यहां मिलती है हमें फ्लैक्स कॉलम। ओके, अब सपोज बाय डिफॉल्ट तो आपने देखा होगा, जब भी आप कोई भी एक डायग्राम बनाते हैं तो उसमें क्या है कि जब भी हम डिफाइन करते हैं कॉल 4, 5, जो भी आप एक रैंडम ग्रिड सिस्टम में से बताते हैं, तो वो एक के सामने एक आ जाता है। ओके, बट आप चाहते हैं उसके अंदर भी आप फ्लैक्स यहां से कॉलम बनाना उसको, तो कॉलम के लिए आपके पास यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी है, फ्लैक्स कॉलम, जिसके बाद आप उसको यूज करने के बाद आप देखेंगे कि सबके सब कॉलम बन गए। एंड कॉलम के तौर पे यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कॉल ए बी सी डी। ओके, ये एक कॉलम का फॉर्मेट है, एंड रो का फॉर्मेट वो है जो मैंने प्रीवियस में अभी आपको डायग्राम में समझाया। ओके, तो ये हो गया आपका कॉलम, एंड कॉलम में भी हमारे पास रिवर्स करने की प्रॉपर्टी आती है, तो वो क्या है वो देखिए यहाँ पे। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया एक और रो, इस रो में आप देखेंगे कॉल डी, कॉल सी, कॉल बी, कॉल ए, यहाँ पे रिवर्स कर दिया, जैसे कि अभी बाय डिफॉल्ट जो कॉलम वहां पे बना रहे थे उसी को रिवर्स करना है। तो रिवर्स करने के लिए हमारे पास कौन सी क्लास अवेलेबल है, तो क्लास के लिए आप यहाँ पे देखेंगे फ्लैक्स कॉलम रिवर्स। ओके, जब इस प्रॉपर्टी का आप यूज करते हैं किसी भी एक एलिमेंट पे, पेरेंट पे, तो उसके बाद क्या करता है, इसके अंदर के जितने भी चाइल्ड्स के डिव होंगे वो कोई भी हो सकते हैं, कॉल हो सकते हैं, कॉल एमडी एसएम, जो भी आपका बूटस्ट्रैप में यूज कर रहे हैं आप, तो उसमें क्या होगा, वो उसको क्या करेगा, रिवर्स कर देगा। जैसे कि आपको दिख रहा होगा लास्ट में क्या आ गया आपका, यहाँ पे कॉल ए आ गया, फिर बी सी डी। ओके, तो इसके सीक्वेंस के हिसाब से सबसे पहला क्या हो गया आपका, डी हो गया, तो ये रिवर्स करने के काम आता है आपका। ओके, तो ये पार्ट आप समझ गए कि कॉलम में भी आपके पास 2 ऑप्शन है, एक है फ्लैक्स कॉलम और सेकंड क्या है आपका फ्लैक्स कॉलम रिवर्स। ओके, एंड इसके बाद देखेंगे फ्लैक्स की नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट में आने के बाद यहाँ पे एक प्रॉपर्टी मिलती है हमें को, फ्लैक्स रैप। ओके, फ्लैक्स रैप कौन सी क्लास है और उसको कैसे यूज करते हैं वो देखिए। सबसे पहले मैंने एक रो ले रखी है सपोज, एंड रो के अंदर मेरे पास यहाँ पे डिव्स है, बट यहाँ पे जो डिव है ना वो मेरे पास 5 है, ध्यान रखिएगा। एंड 5 में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लास्ट जो 5 नंबर वाला डिव है वो है आपका कॉल ई। ओके, एंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये नीचे क्यों आया। ओके, या हमारे पास जो ग्रिड सिस्टम है, जैसे कि मैंने आपको समझाया था हर वीडियो में प्रीवियस में ग्रिड वाले में, तो उसमें क्या होता है, हम जब भी 12 में से डिवाइड करते हैं, तो मैंने आपको बताया ना 3 3 3 के 4 है हमारे पास, तो अब क्या है, वो 12 तो बन गया, एक रो कंप्लीट हो गई। अब उसने क्या करा, उसको सेकंड एक न्यू रो में भेज दिया, जिसको यहाँ पे आपका क्या है, कॉल ई बन गया। ओके,
एंड ये क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट की जो प्रॉपर्टी चलती हुई है डॉट रो के ऊपर, वो है आपकी क्या? वो है आपकी फ्लैक्स रैप। ध्यान रखिएगा इस बात को। इस प्रॉपर्टी को आप कैसे भी यूज करते हैं, अदर तरीके से भी यूज कर सकते हैं। एंड बाय डिफॉल्ट की जो प्रॉपर्टी चलती है वो आपकी रो के ऊपर तो चलती है। इसलिए आपने देखा होगा जब कभी भी, जैसे मैंने प्रीवियस में एग्जांपल्स भी दिखाए आपको बहुत सारी वीडियोस में, कि आप जब मैं एक्स्ट्रा ले लेता हूं, ओके, जब मैं ग्रिड सिस्टम एक्स्ट्रा ले लेता हूं, वो क्या करता है, वो उसके नीचे डाल देता है, ओके, एक नई रो क्रिएट कर देता है। क्यों? क्योंकि वहां पे आपका क्या लगी हुई है प्रॉपर्टी, जो कि फ्लैक्स रैप, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा एग्जांपल में, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ गए। अगर आप चाहते हैं कि ये ना हो, अगर आप चाहते हैं कि ये सारे के सारे डिव एक सीक्वेंस में, एक लाइन में आए, तो वो उसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी है वो देखिए। तो यहाँ पे मैं लूंगा एक रो, ओके, एक रो लेने के बाद आपको दिख रहा होगा यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मेरे पास है कॉल डी सी बी ए, ओके। अब ये चीज आपको दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। एंड इसके बाद में यहाँ पे आप देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ फ्लैक्स नो रैप, ओके। आप समझ रहे हैं इस चीज को? फ्लैक्स नो रैप कर दिया मैंने यहाँ पे। अब नो रैप करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि डी सी बी ए, ओके। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये नंबर गलत है, ओके, ध्यान रखिएगा। डायग्राम में यहाँ पे नंबर गलत हो गया है, क्योंकि यहाँ पे मेरे को सीक्वेंस ए बी सी डी देना चाहिए था, बट मैंने उसको उल्टा कर दिया यहाँ पे, ठीक है। बट आप देखेंगे उसके लास्ट वाला जो डिव है ना, वो आपका क्या हुआ है, वो मेरे स्क्रीन के बाहर चला गया। इट मींस की जो रो है मेरी, उस रो से भी बाहर चला गया है। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो वो क्यों गया? क्योंकि हमने यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी, वहां पे हमने करी है फ्लैक्स नो रैप, ओके। एंड जो डायग्राम में यहाँ पे कॉल डी सी बी है, इसको इग्नोर करिएगा, ओके। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपका क्या आएगा, कॉल ए बी सी डी, ये सीक्वेंस रहेगा। यहाँ मैंने मेरे से मिस्टेक हो गई कि उल्टा हो गई है ये, ओके। इस प्रॉपर्टी को भी आप समझ गए कि फ्लैक्स में हमारे को, फ्लैक्स रैप में दो प्रॉपर्टी मिलती है, एक है हमारी क्या, फ्लैक्स रैप, और एक दूसरी हमारी क्या मिलती है, फ्लैक्स नो रैप, ओके। एंड तीसरी प्रॉपर्टी भी हमारे को फ्लैक्स में मिलती है, कौन सी है वो हमारी, वो देखिए। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद फ्लैक्स रैप, फ्लैक्स रैप में एक रो ले ली मैंने। इस रो में लेने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरा कॉल ई ऊपर चला गया, ओके। एंड जैसे मेरे पास क्या होता है कि सपोज मैंने यहाँ पे 4 ले लिए डिव, ओके। 4 डिव के बाद जो मेरा 5वां डिव आना था वो उसके नीचे आना था, बट आप यहाँ पे देखेंगे कि ये ऊपर की तरफ बन रहा है, ओके। तो इसके लिए कौन सी प्रॉपर्टी है हमारे पास में, हमारे पास में इसके लिए प्रॉपर्टी है आपकी फ्लैक्स रैप रिवर्स। जब इस प्रॉपर्टी का आप यूज करते हैं ना, तो वो क्या होता है, बाय डिफॉल्ट तो वो बॉटम में डालता है, ओके। बट जब इस प्रॉपर्टी का यूज कर लेते हैं ना, तो वो क्या करता है, बाय डिफॉल्ट टॉप पे डाल देता है। तो यहाँ पे इसलिए वो आपको चीज दिख रही है, कॉल ई आपको ऊपर है। एंड फ्लैक्स रैप में आप समझ गए कि 3 प्रॉपर्टी हमारे पास में, एक है फ्लैक्स रैप, एक है फ्लैक्स नो रैप, और एक है आपका फ्लैक्स रैप रिवर्स, ठीक है। ये सारा कुछ प्रैक्टिकल में कवर करेंगे, पहले थ्योरी देख लेते हैं, ये समझना आपको बहुत जरूरी है गाइस, ठीक है। एंड इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट में आएंगे। यहाँ पे नेक्स्ट में आने के बाद आप देखेंगे फ्लैक्स फिल, ओके। इसके लिए मैं चाहता तो एक सेपरेट वीडियो बना सकता था, बट एक छोटा सा टॉपिक है, तो मैंने सोचा इसी में कवर कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये है फ्लैक्स फिल। ये क्लास में क्या करते हैं हम, वो देखिए। एक रो है मेरे पास, एक रो में मेरे पास 4 डिव है, ए बी सी डी, ओके। अब ए बी सी डी के अंदर मेरे पास यहाँ पे क्या है, इस फिल क्लास को जब मैं सपोज कॉल बी पे लेता हूं, जब मैं कॉल बी पे मैंने फ्लैक्स फिल ये इस क्लास को लिया, तो होगा क्या वो देखिए। तो नेक्स्ट डायग्राम में मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे रो, एंड रो के बाद आप देखेंगे तो डायग्राम में देखिए क्या चेंज हुआ। कॉल ए 100% का हो गया, कॉल बी आपका क्या हो गया 100% का, कॉल सी आपका 50, कॉल डी 50। ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये आपकी कॉल के साथ चलती है, ध्यान रखिएगा, ओके। ये किसी भी एसएम, एमडी, एलजी, एक्सएल, एक्सएसएल किसी पे काम नहीं करती, ध्यान रखिएगा। ये केवल आपकी कॉल के साथ काम करती है। ये क्या कर रही है, ऑप्शन देते हैं, इस क्लास का यूज करते हैं फ्लैक्स फिल का, तो ये उसको 100% की विड्थ बताती है। जैसे ही आपने देखा कि मैंने इसको कॉल बी पे दिया, तो कॉल ए तो ब्लैंक हो गया। तो कॉल ए क्यों ब्लैंक हुआ, क्योंकि उसके आगे जितनी भी थी वो उसको 100% मिल गया, तो उसने अपने आप को भी 100 माना, ए ने भी। एंड उसके बाद देखेंगे सी को क्या है कि सी को 50% इसलिए माना, एंड डी के पास था वहां पे, ठीक है। एंड सी और डी एक जगह पे थे, तो उसने 50-50 लिया। जैसे मैंने आपको ग्रिड वाले क्लास में बताया था ना, कि जो कॉल है ना आपका, वो बाय डिफॉल्ट लेता है, उसको कोई प्रॉपर्टी नहीं होती कि आपको इतना स्पेसिफिक एक विड्थ लेनी है। वो क्या करता है, एक अपने स्क्रीन के अकॉर्डिंग, कॉल क्या करता है, उसके पास अपनी एक स्पेसिफिक जो स्क्रीन है उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, जितने भी उसके पास डिव्स होते हैं ना, वो उसको उतनी विड्थ डिवाइड कर देता है, ओके। ये चीज आप समझ गए। तो इसीलिए यहाँ पे आपको ये चीज दिख रही होगी, कॉल ए आपका 100% में, कॉल बी आपका 100% में, बट सी और डी आपका 50-50 है, बिकॉज यहाँ पे आपको सी मिला, सी के जस्ट बाद उसको एक और डिव मिल रहा है, तो उसने उसको 50-50 कर दिया, ओके। बट यहाँ पे कॉल मिल रहा है यहाँ पे ए को, बट कॉल ए के बाद जो बी पे मैंने प्रॉपर्टी लगाई ना फ्लैक्स फिल, उसकी वजह से कॉल ए 50% में नहीं हो पा रहा है, उसको भी फिर 100% होना पड़ रहा है, ध्यान रख रहे हैं। तो ये चीज आप समझ गए। तो ये चीज थी किसके लिए, ये फ्लैक्स फिल के लिए थी। इसमें एक ही प्रॉपर्टी होती है, इसी का यूज करके मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में आने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे को ब्रेक पॉइंट्स कैसे मिलते हैं फ्लैक्स बॉक्स के, ठीक है। अब ये फ्लैक्स बॉक्स के अंदर जो डायरेक्शन हम पढ़ रहे हैं ना, इस डायरेक्शन में भी हमारे पास क्या है कि रिस्पॉन्सिव क्लासेस अवेलेबल है। इससे पहले जितनी भी मैंने अभी आपको स्क्रीन में डायग्राम के थ्रू यहाँ पे क्लासेस बताई हैं, वो सारी की सारी आपकी क्या है, डायरेक्ट 0 टू हायर स्क्रीन पे चलती हैं, उनमें कोई भी रिस्पॉन्सिव पार्ट नहीं है, ओके। वो हर स्क्रीन पे वर्क करेंगी। बट आप चाहते हैं कि स्पेसिफिक किसी स्क्रीन पे कोई चीज सेट करना, तो उसके लिए कैसे आप लिखेंगे वो देखिए।
यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज, जो कि बूटस्ट्रैप 5 में आया है आपका। एक्स्ट्रा लार्ज, लार्ज, मीडियम, स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल, ठीक है। एक्स्ट्रा स्मॉल के पास कोई क्लासेस नहीं होती, ध्यान रखिएगा इस बात को। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे राइट हैंड साइड में मेरे पास क्या है, फ्लेक्स रो रिवर्स। ओके, इन दोनों के प्रॉपर्टी को कैसे लिखा जाता है जब हमारे पास रिस्पॉन्सिव क्लास आती है, तो वो देखिए यहां लिखते हैं फ्लेक्स एक्सएसएल रो। ओके, एंड इसके बाद देखेंगे एक्सएल रो, एलजी रो, एमडी रो, एंड देन उसके बाद एसएम रो। ओके, आपको क्या करना है, फ्लेक्स के जस्ट बाद आपको क्या करना है, स्क्रीन का जो भी साइज है उसको आपको डिफाइन करना होगा। उसके बाद जो प्रॉपर्टी आप यूज कर रहे हैं वो ध्यान रखिए, ठीक है। ये तो हो गया आपका किसके लिए, रो के लिए। इसके बाद राइट हैंड साइड में आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे फ्लेक्स एक्सएसएल रो एंड रिवर्स। ओके, जो प्रॉपर्टी है ना आपकी, जो भी स्क्रीन साइज की, वो आपकी फ्लेक्स के बाद ही आएगी, ध्यान रखिएगा। इसलिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक्सएल, एलजी, एमडी रो से पहले है, ध्यान रखिएगा। तो ये जितनी भी प्रॉपर्टी हैं दोनों आप इस तरीके से यूज करते हैं, जो मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट कौन से ब्रेक पॉइंट्स है हमारे पास। तो ब्रेक पॉइंट्स में आने के बाद नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, तो सेम मेरे पास यहाँ पे क्या है, फ्लेक्स कॉलम एंड फ्लेक्स कॉलम रिवर्स, ठीक है। इन क्लासेस को कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फ्लेक्स एसएसएल कॉलम, ठीक है। एंड देन उसके बाद आपका एक्सएल कॉलम, एलजी कॉलम, एमडी कॉलम, एसएम कॉलम। आप समझ रहे हैं कि फ्लेक्स के बाद ही इसमें प्रॉपर्टी आएगी। ओके, तो फ्लेक्स आपका क्या है, स्टिल है। उसके आगे जाके जैसे ही आप देंगे तो वहां पे आपको स्क्रीन का साइज देना है कि किस स्क्रीन पे आपको इस प्रॉपर्टी का यूज करना है। उसके बाद में प्रॉपर्टी का नाम। ओके, इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे कॉलम रिवर्स में, तो यहाँ पे फ्लेक्स एक्सएसएल कॉलम रिवर्स, एक्सएल कॉलम, एलजी कॉलम, एमडी कॉलम, एसएम कॉलम। ओके, आप समझ गए। इस प्रॉपर्टी को भी सेम वैसी जैसे मैंने यहाँ भी आपको ये समझाया कॉलम के लिए, वैसे यूज करना है। ओके, बट आपका स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग, ये हम प्रैक्टिकल में करके देखेंगे। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं अब। तो नेक्स्ट में आएंगे यहाँ पे, नेक्स्ट में आने के बाद देखेंगे यहाँ पे फ्लेक्स रैप की कौन कौन सी ब्रेक पॉइंट्स है वो देखते हैं एक बार। तो यहाँ पे फ्लेक्स रैप है। ओके, इस फ्लेक्स रैप में यहाँ पे क्या है, फ्लेक्स रैप एंड फ्लेक्स रैप नो रैप, नो रैप। ओके, अब इस नो रैप के बाद में यहाँ पे आप देखेंगे कि फ्लेक्स रैप कैसे लिखेंगे आप, फ्लेक्स एक्सएसएल रैप। ओके, एंड उसके बाद है आपका यहाँ पे एक्सएल रैप, एलजी रैप, एमडी रैप, एसएम रैप। ओके, ये चीज आप समझ गए। एंड इसके बाद देखेंगे यहाँ पे कि आपका नेक्स्ट जो नो रैप है वो उसको कैसे लिखेंगे, फ्लेक्स एक्सएसएल नो रैप, एक्सएल नो रैप, एलजी नो रैप, एमडी नो रैप, एसएम नो रैप। इन प्रॉपर्टी को यूज करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। इसके बाद यही चीज मैं भी आपको प्रैक्टिकल में करूंगा जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट में, एंड नेक्स्ट में यहाँ पे आएंगे। नेक्स्ट में फिल में ही आपका यहाँ पे क्या है, फिल। ओके, मैंने रिवर्स आपको वहां पे नहीं बताया, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। रिवर्स का भी आपका वही है सेम, इसलिए मैंने रिवर्स का आपका नहीं बताया। यहाँ पे फिल के लिए कैसे लिखते हो आप, कि फिल के लिए यहाँ पे आपको देखेंगे फ्लेक्स एक्सएसएल फिल, एक्सएल फिल, एलजी फिल, एमडी फिल, एसएम फिल। ये सारी की सारी प्रॉपर्टी एंड सारे के सारे ब्रेक पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं, एंड ये जितनी भी सारी की सारी प्रॉपर्टी एंड जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं, रिस्पॉन्सिव, नॉन रिस्पॉन्सिव, जितनी भी सारी चीजें, वो सारा कुछ अब प्रैक्टिकल करने का वक्त आ गया। तो चलिए यहाँ पे चलते हैं अपने एडिटर की स्क्रीन पे एंड एक एक करके सारे के सारे स्क्रीन को कवर करते हैं, प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ओके, एडिटर पे आने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे बाय डिफॉल्ट ये फाइल मेरे पास बनी पड़ी है एंड इस फाइल का नाम है आपको flexdirection.html। इस फाइल के बाद आप देखेंगे यहाँ पे मैंने बूटस्ट्रैप का क्या है, ऑफलाइन की सीएसएस लगा रखी है, ठीक है। एंड यहाँ पे मेरी सीएसएस, एंड इस सीएसएस में मेरे पास क्या है, देखिए यहाँ पे कंटेनर में मेरे पास बॉर्डर है, कंटेनर फ्लूइड में बॉर्डर, रो में बॉर्डर है, येलो, ऑरेंज, पिंक, ब्लू एंड सियान का कलर का यहाँ पे कलर्स बने हुए जो कि मैं यूज करने वाला हूँ। एंड इसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पे एक कंटेनर लिया है, एक कंटेनर के बाद रो लिया है, रो के बाद मैंने क्या करा है, कॉल एमडी लिया है 333। ओके, 12 डिवाइड करें एंड उसके ऊपर मैंने क्या करा है, आपका बॉक्सेस पे आपका यहाँ पे येलो, ऑरेंज, पिंक एंड ब्लू। ये तो बात हो गई मेरे कलर की। इसके बाद इनके अंदर कंटेंट H2 के हिसाब से एंड थोड़ा सा डमी कंटेंट रखा हुआ है जिसका एग्जांपल मेरे को आपको देना है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे आपको फाइल दिखाता हूँ, ये फाइल का कोड कैसा दिखेगा आपको ब्राउजर पे। तो यहाँ ब्राउजर पे आने के बाद कुछ इस तरीके का ये आपको दिखेगा। तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि जो कंटेनर आपका वो ग्रीन कलर का है बॉर्डर में, रो आपका ब्लू, ठीक है। एंड उसके बाद में यहाँ पे आपको येलो कलर का फर्स्ट बॉक्स, सेकंड ऑरेंज, पिंक एंड ब्लू। आप समझ गए, ये है आपका बाय डिफॉल्ट जो मैं अभी आपको डेमो देने वाला हूं उसमें से। अब इसके बाद आप चाहते हैं कि सबसे पहले मैंने क्लास आपको बताई थी फ्लेक्स रो रिवर्स बताई थी मैंने क्लास आपको, उसका यूज कैसे करते हैं वो देखिए। एंड साथ बाय साथ में आपको रिस्पॉन्सिव भी दिखाते चलूंगा। ओके, यहां लूंगा फ्लेक्स रो रिवर्स। ओके, जब इस प्रॉपर्टी का मैं यूज करूंगा ना, मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूं जिससे कि आपको विजिबल हो। मैं जब इस प्रॉपर्टी का यूज करूंगा ना, तो इसके बाद होगा क्या वो देखिए। यहां पे आऊंगा मैं ब्राउजर पे एंड ब्राउजर पे आने के बाद रिफ्रेश। ओके, रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे कॉल डी सबसे पहले आ गया, CBA। ओके, ये क्या हुआ, ये हो गया आपका रिवर्स। ओके, और ये रिवर्स ना आपका ये प्रॉपर्टी आपकी हर स्क्रीन पे वर्क करेगी। देखिए इंस्पेक्ट करता हूं मैं, इंस्पेक्ट करने के बाद अभी क्या है कि देखिए मैं एक्सएसएल पे हूं, इसके बाद आपका एक्सएल, एलजी, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे आए एंड यहाँ से एलजी, एमडी, एसएम एंड एसएम पे आने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे ये बाय डिफॉल्ट की अपनी पोजीशन पे यहाँ पे आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये कॉलम बन गया, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आने के बाद ये कॉलम बन गया और हमने प्रॉपर्टी कौन सी लगाई थी यहाँ पे, यहाँ लगाई थी हमने रो की, ध्यान रखिएगा।
जैसे ही ये एसएम पे पहुंचा ना, क्यों, क्योंकि हमने एमडी लगा रखा है वहां पे, कॉल एमडी, तो एमडी से जैसे ही एसएम पे स्विच होंगे तो क्या होगी, उसकी विड्थ फुल हो गई, एंड फुल होते ही यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ये कॉलम में आ गया, ओके। एंड कॉलम में रो प्रॉपर्टी नहीं चलती, ध्यान रखिएगा इस बात को, इसलिए यहाँ पे आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देखिए आपका क्या हुआ, बाय डिफॉल्ट का जो पोजीशन है इनकी वो आ गई। जब मैं अभी आपको कॉलम की प्रॉपर्टी दिखाऊंगा ना, तब आप इस चीज को देख पाएंगे बहुत अच्छे से, बट इससे लार्जर की स्क्रीन जितनी भी है उस पर आपको दिख रहा होगा ये प्रॉपर्टी अभी भी वर्क कर रही है, ओके। अब आप चाहते थे ये प्रॉपर्टी ना आपकी क्या है कि किसी पर्टिकुलर एक स्क्रीन पे चले, ओके, पर्टिकुलर एक स्क्रीन पे चले, तो वो कैसे होती है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। एंड जो बाय डिफॉल्ट होता है, ओके, जो बाय डिफॉल्ट को होता है इसमें कि फ्लैक्स रो एंड फ्लैक्स रो रिवर्स, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे कर देता हूँ, देखिए फ्लैक्स रो, ओके, यहाँ पे मैंने इसको फ्लैक्स रो कर दिया। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे, यहाँ करेंगे रिफ्रेश, रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए, ओके, यहाँ पे वापस से सेम जैसा एग्जांपल था वैसे ही, जो कि बाय डिफॉल्ट होता है जैसे मैंने आपको बताया था। अब इस प्रॉपर्टी का यूज मैं करता या नहीं करता, ओके, तब भी ये चीज ना आपकी सेम वैसी आ रही थी, क्यों, क्योंकि जब भी कोई चीज स्टार्ट होती है, देखा होगा आपने, लेफ्ट टू राइट स्टार्ट होती है, ओके, तो वो चीज बाय डिफॉल्ट बन रही है वहां पे, क्यों, क्योंकि फ्लैक्स प्रॉपर्टी यहाँ पे चल रही है किस पे, रो पे, ओके। तो इस प्रॉपर्टी का यूज आप वहां कर सकते हैं जहां पे आपका ऑलरेडी रिवर्स में है चीजें, उसको आपको वापस नॉर्मल करना है, ठीक है, ठीक है, नॉर्मल करना है वहां पे। अब इन दोनों प्रॉपर्टी को आपको कैसे लिखते हैं कि कैसे इन चीजों को चलाना है, सपोज मैंने यहाँ पे रिवर्स लिखा है, ठीक है, अब आप चाहते हैं यहाँ पे कि मैं यहाँ पे रिवर्स कर देता हूं इसको, पहले अगेन रो रिवर्स, ठीक है, इस रिवर्स को आप चाहते हैं कि आपका एलजी पे वर्क करे, एमडी पे वर्क ना करे, तो कैसे होगा वो, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे एलजी, यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ एलजी कर देंगे, दैट्स इट, ओके, फ्लैक्स एलजी रो रिवर्स, ओके, ध्यान रखिए इस बात का। यहाँ से चलेंगे, यहाँ करेंगे रिफ्रेश, रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे आपका क्या हो गया, यहाँ पे ये प्रॉपर्टी वर्क कर गई, ओके। अब इस प्रॉपर्टी पे आप देखेंगे तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगाई हमने, एलजी की। इट मींस की जो आपकी स्क्रीन होती है एलजी की वो क्या होती है, मिन विड्थ 992, इससे ऊपर की जितनी भी स्क्रीन होगी उस पर वर्क करेगी ये प्रॉपर्टी, ओके। बट जैसे ही आपका क्या होगा, एलजी से एमडी में टच होगा, इट मींस की स्विच होगा, तो आपकी ये प्रॉपर्टी वर्क नहीं करेगी। तो देखिए इसका एग्जांपल देखिए, यहां से मैं करता हूं इसको रिस्पॉन्सिव, ये देखिए जैसे ही मैं एलजी से आपका एमडी में टच हुआ, ये बाय डिफॉल्ट की प्रॉपर्टी में आ गया, जबकि ये अभी भी यहाँ पे रो में है, ये एसएम पे नहीं है, एसएम पे या एक्स्ट्रा स्मॉल पे जहां पे आपका कॉलम बन जा रहे हैं डिप्स, बट यहाँ पे आपका क्या है एक्चुअल में, ये अभी भी रो में है, बट इसने वो उस प्रॉपर्टी को यूज नहीं करा है। देखिए यहाँ पे ये प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को आप यहाँ सर्च करेंगे तो देखिए यहाँ पे है ही नहीं, क्यों, क्योंकि वो मीडिया क्वेरी में लगी हुई है, ओके। और मीडिया क्वेरी का मैंने आपको बताया ना 992 के बाद आपको ये चीज चलेगी, यहाँ पे देखिए जैसे मैं एलजी में आऊंगा वापस ये चीज चलेगी, ठीक है, आप समझ गए इस चीज को कि रिवर्स वाली चीज क्या चलती है, एंड फ्लैक्स रो तो आपका बाय डिफॉल्ट रहता है, और ऐसे ही आप फ्लैक्स रो को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई किसकी, रो प्रॉपर्टी की। इसके बाद बात करते हैं अब आपका यहाँ पे कॉलम प्रॉपर्टी की, फ्लैक्स कॉलम कैसे चलाते हैं। मैं एक बार क्या करता हूँ, इसको करता हूँ सेव, एंड बाय डिफॉल्ट की प्रॉपर्टी पे इसको लेके चलता हूँ, ये देखिए। अब इसके बाद मैं आपको क्या दिखाता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले फ्लैक्स। अब मैंने जब इस प्रॉपर्टी का यूज करा ना, तो होगा क्या वो देखिए, जब मैं इसको लूंगा, करूंगा रिफ्रेश, एंड रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए ये सारे के सारे कॉलम में आ गए, जो कि अभी आपको मैंने एसएम पे और एक्स्ट्रा स्मॉल के स्क्रीन पे दिखाया, इसलिए वो चीज वहां पे वर्क नहीं कर रही थी, रो की प्रॉपर्टी, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये हमेशा रो में काम करती है, ओके। अब ये प्रॉपर्टी जो मैंने यूज करी है वो है फ्लैक्स कॉलम, एंड फ्लैक्स कॉलम यूज करने के बाद आप देखेंगे कॉलम ए, बी एंड सी एंड डी, ये सारे के सारे क्या हो गए, एक लाइन में आ गए नीचे कॉलम के उसमें, ठीक है। अब आप देखेंगे इस चीज को, तो ये आपका क्या होगा, ये हर स्क्रीन पे रहेगा, ये चीज आपकी हर स्क्रीन पे रहेगी, ध्यान रखिएगा। देखिए आपकी लार्जर पे लार्जर, एंड उसके बाद लार्ज, एमडी, यहाँ पे एसएम, ये देखो हर स्क्रीन पे रहेगा, क्यों, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट आपका कॉलम है, एंड जब आपका स्मॉल पे जा रहा है तो वो वैसी कॉलम हो जाता है। तो आप समझ रहे हैं इस चीज को कि कॉलम बाय डिफॉल्ट कॉलम है, इसलिए एक्स्ट्रा स्मॉल पे और स्मॉल पे आपका क्या दिख रहा है, वो कॉलम के, इसलिए वो प्रॉपर्टी आपकी वहां पे कॉलम की तरह दिख रही है। एंड अब आप चाहते हैं कॉलम के अंदर भी रिवर्स करना, तो वो कैसे करते हैं वो देखिए, यहां लगाऊंगा मैं हाइफन, एंड मैं इसके बाद लिख दूंगा रिवर्स, ठीक है, करूंगा सेव, ठीक है, एंड सेव करने के बाद मैं यहां आऊंगा, यहां करूंगा रिफ्रेश, एंड रिफ्रेश करने के बाद आप देखिए जैसे मैंने रिफ्रेश करा ना, रिफ्रेश करते यहां पे क्या हुआ, कॉल डी सी बी ए, ओके, इस फॉर्मेट में आ गया ये, ओके। इस फॉर्मेट के आने के बाद आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये आपका मैं एक्सएसएल पे हूं, एंड इसके बाद भी यहाँ पे आपको ये प्रॉपर्टी दिख रही है कॉल रिवर्स, ठीक है। अब ये कॉलम रिवर्स दिख रही है आपको प्रॉपर्टी, और यही प्रॉपर्टी आपकी फोन तक, एंड यही प्रॉपर्टी आपकी फोन तक सही चलेगी, क्यों, मैं आपको समझा रहा हूं ना, कॉलम जब आपका एसएम और एक्स्ट्रा स्मॉल है ना, उस पर भी कॉलम की तरह ही बिहेव कर रहा है ये, ठीक है। यहाँ पे देखो ये चीज चल रही है, मैं रिस्पॉन्सिबली चल रहा हूँ, ये देखो आपकी एक्स्ट्रा स्मॉल तक चल रही है ये चीज, क्यों, मैंने आपको बताया ना, रो में ऐसा नहीं होता, रो आपको क्या है, पर्टिकुलर एक स्क्रीन तक रो रहेगी, उसके बाद वो एक के नीचे एक आ जाती है। जब कोई भी एलिमेंट आपका एक के बाद एक आता है नीचे, तो वो आपका कॉलम की तरह ट्रीट करता है उसको, ठीक है, ध्यान रखना है इस बात को।
ये चीज आप समझ गए। तो इसमें डाउट और कंफ्यूजिंग मत होना कि आपका वहां जाके क्यों वो डिप चेंज नहीं हो रहा। ये हो गई बात आपकी। इसके बाद यहाँ पे क्या है, अब ये दोनों प्रॉपर्टी आपको यूज करनी है किसके हिसाब से, अपने स्क्रीन साइज के हिसाब से, ठीक है। अब स्क्रीन साइज मैंने यहाँ पे ले लिया है आपका LG। ये मैं चाहता हूं कि आपका LG पे ही वर्क करे कॉलम, ठीक है। अब मैं यहाँ चलूंगा, यहाँ करूंगा रिफ्रेश, एंड रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे तो कॉलम अभी भी चल रहा है, ठीक है। रिवर्स हटा दिया मैंने, एंड यहाँ पे आपको दिखेगा 992 पे यहाँ प्रॉपर्टी ये चल रही है। एंड इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा जैसे ही आपका LG से MD में स्विच होगा ना, ये प्रॉपर्टी रिमूव हो जाएगी। देखिए कैसे, मैं यहाँ पे रिस्पॉन्सिव करता हूँ इसको, ये देखो जैसे मैंने आपको क्या करा, जैसे LG से MD में आया ना मैं, तो ये क्या हुआ, ये प्रॉपर्टी रिमूव हो गई, जिसकी वजह से हमने जिस रो को कॉलम में डिवाइड करा था वो क्या हुआ, वापस से रो बन गया अपना, ठीक है, जो कि आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा होगा स्क्रीन पे। आप समझ गए ये चीज। एंड ऐसे ही आपको क्या करना है, अब यहाँ पे रिवर्स वाले में भी सेम यही। सपोज मैंने यहाँ पे LG ही रहने देता हूं मैं, एंड रिवर्स ले लेता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, रिवर्स ले लिया मैंने, ठीक है। इसके बाद चलता हूं मैं यहाँ पे, यहाँ करता हूँ रिफ्रेश, एंड रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे कॉल DCBA, ओके। एंड यही चीज आपकी MD पे जाती नहीं चलेगी। ये देखो यहाँ पे मैं रिस्पॉन्सिव कर रहा हूँ, रिस्पॉन्सिव करते ही देखिए यहाँ पे भी हट गई, ठीक है। जबकि मैंने आपको समझाया ना क्यों, एक प्रॉपर्टी आपकी हर स्क्रीन के लिए बनी है और एक आपके लिए किसके लिए बनी है कि लाइक LG, SM, MD, XSL, इन सब की प्रॉपर्टी के हिसाब से, जिस स्क्रीन पे भी आपको जो चीज दिखानी है उसके अकॉर्डिंग। आप समझ गए। तो इसलिए ब्रेक पॉइंट्स वो बने हुए हैं आपके लिए। तो ये दो प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी, कॉलम एंड रो। एंड इसके बाद आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी आती है, इसके बाद आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी आती है जो कि मैंने अभी आपको बताई, तो वो देखिए। तो यहाँ पे मेरे को क्या करना होगा, एक और डिव लूंगा एंड वही 3 का लूंगा मैं, बट यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे मैं उसका कलर चेंज कर दूंगा, यहाँ कर दूंगा सियान, ओके। ये मैंने यहाँ पे क्या करा, कलर चेंज कर दिया, ओके। डिव वही है एंड यहाँ पे मैं नंबर दे दूंगा उसको E, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है, E, ओके। ये चीज दे दी। इसके बाद चलेंगे यहाँ पे, यहाँ करेंगे रिफ्रेश। रिफ्रेश करते ही आप देखेंगे कॉल E ना आपका नीचे आ गया, क्यों। अब ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है। जब भी आप रो की प्रॉपर्टी यूज करते हैं, ठीक है, तो उस पर क्या क्या प्रॉपर्टी चलती है वो देखिए, डिस्प्ले फ्लैग्स एंड फ्लैग्स रैप, ओके, ये बाय डिफॉल्ट चलता है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको ये चीज ना, ये कंटेंट आपका बाहर नहीं जान देता। इट मींस कि आपकी रो की प्रॉपर्टी के ना जो क्लास है उसके आउटसाइड नहीं जान देता, ओके। बट अगर मैं यहाँ पे यूज कर लेता आपका नो रैप, तो वो कैसे बिहेव करता वो देखो। यहाँ पे मैं लेता आपका फ्लैग्स, ठीक है, अब उसके बाद नो रैप, इस प्रॉपर्टी को लिया मैंने क्लास को। इसके बाद चलता हूं मैं यहाँ पे, यहाँ करता हूँ रिफ्रेश, एंड रिफ्रेश करने के बाद आप देखो तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, उसने यहाँ पे उसने आउट ऑफ द कंटेंट चला दिया, ठीक है। अब इट मींस कि आपको जो 5th नंबर का डिव था ना, 12 ग्रिड मिलती है हमें, बट यहाँ 15 हो रही है। बट हमने जब इस प्रॉपर्टी का यूज करा तो उसने क्या करा, उस डिव को भी वहां पे आने दिया, ओके, एक लाइन में अलाइनमेंट में कर दिया उसने। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वो स्क्रीन से भी बाहर जा चुका है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी का यूज आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप समझ गए। और वापस आपको ये करना है, तो इस प्रॉपर्टी पे आपको करना क्या होगा, यहाँ से आप इसे हटा दीजिए नो को, यहाँ पे इसको सेव करिए, एंड देन उसके बाद आप कर दीजिए वापस इसको रिफ्रेश। एंड रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे वापस हो गया। बट इस प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज करने का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे ये चीज चल रही है, ठीक है। बात ध्यान रखिएगा इसको, ये चीज हो गई। इसके बाद इसी के अंदर एक प्रॉपर्टी और मिलती है आपको, वो कौन सी है, वो है आपकी रिवर्स वाली, ठीक है। तो रिवर्स वाली मैंने प्रॉपर्टी यहाँ पे ली, एंड रिवर्स लेने के बाद आप देखेंगे तो अभी क्या है, अभी आपने जब देखा मैंने कॉल E लिया, एक डिव जो बनाया, वो आपका क्या हुआ, वो बॉटम में आया। बट आप जब इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे रिवर्स का, तो रिवर्स क्या करेगा, वो टॉप पे भेज देगा उसको। देखिए रिफ्रेश करा, रिफ्रेश करने के बाद उसको क्या हुआ, कॉल E आपका टॉप पे चला गया, ठीक है। जिसकी वजह से हुआ क्या, कॉल E पहले बता रहा है, कॉल A B C D बाद में, ऐसा लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि वो रिवर्स चल रहा है, ठीक है। ये चीज आप समझ गए। और यही रिवर्स आप चाहते थे कि LG पे चले आपका, तो मैं यहाँ LG लूंगा। जैसे LG से MD में ये स्क्रीन स्विच होगी, ये प्रॉपर्टी वर्क नहीं करेगी, तो यहाँ चलेंगे, यहाँ करेंगे रिफ्रेश, एंड रिफ्रेश करने के बाद आपको मैं दिखा दूं, यहाँ पे देखिए LG चल रहा है आपका। इसके बाद मैं आपको स्क्रीन भी छोटी करके दिखाता हूँ, ये देखिए जैसे ही LG से MD में स्विच होगा ना, ये देखिए वापस बाय डिफॉल्ट वाली प्रॉपर्टी में ये आ गया यहाँ पे। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, क्योंकि वहां पे हमने उसे LG डिफाइन करा। आप यहाँ पे XL डिफाइन कर देते, MD डिफाइन कर देते, SM डिफाइन कर देते, जिस भी स्क्रीन के बाद की छोटी स्क्रीन होती है ना, उस पर वो ब्रेक हो जाएगा, ओके। बट उसके हाइयर वेरिएंट पे वो क्या करेगा, जिस प्रॉपर्टी का आप देंगे उससे हाइयर वेरिएंट पे वो चलता रहेगा, ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो ये हो गया आपका किसका, ये रिवर्स वाले का, ठीक है। अब आप चाहते थे नो रैप, ओके, नो रैप के लिए भी आपका LG पे चले, तो मैंने यहाँ पे लिया। यहाँ पे मैं सबसे पहले तो बड़ा कर देता हूँ, देन उसके बाद रिफ्रेश करता हूँ जिससे कि आपको दिख सके। तो यहाँ पे आपको पांचों के पांचों डिव एक लाइन में दिख रहे होंगे, जो कि एक्स्ट्रा बाहर जा चुका है, ठीक है। अब इस प्रॉपर्टी पे आप देखेंगे मैंने यहाँ पे LG लगाया। इस LG को जैसे ही आपकी स्विच होगी आपके MD तक ये स्क्रीन, तो ये रिमूव हो जाएगी प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद आप देखेंगे इसको, तो देखिए जैसे ही मैं LG से MD में आऊंगा ना, ये देखिए
जैसे ही मैं आपका एमडी में आया, ठीक है, जैसे ही मैं एमडी में आया, इस प्रॉपर्टी का काम क्या हो गया, यहाँ पे देखिए इस प्रॉपर्टी ने क्या करा, आपको बाय डिफॉल्ट की जो उसकी क्लास थी उसमें उसको वहां पे रख दिया, ठीक है, ये चीज आप समझ गए। तो ये कैसे, क्योंकि एलजी यूज करा हमने, ओके, यहाँ पे और कुछ यूज कर सकते थे आप, और वैसे ही आपका नो रैप का आपका है तो आप रैप के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज आप समझ गए। जो फ्लैक्स रैप की प्रॉपर्टी है उसको रो के साथ चलाना कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी लगी हुई हो प्रॉपर्टी। जब कभी आप अपनी कस्टम सीएसएस लिखें उस पे आपको चलाना हो तो उस चीज के लिए मैंने आपको बता दिया, या कोई अदर डिप पे, ठीक है, ये चीज आप समझ गए। तो ये क्या इसके लिए थी, मैंने आपको इससे पहले बता दिया आपका रो की, कॉलम की एंड यहाँ पे रैप की। इसके बाद मैंने आपको बताया था फिल की, तो फिल वाली प्रॉपर्टी कैसे काम करती है वो देखिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे करूंगा इसको सेव एंड यहां से मैं हटा लूंगा अपने फिफ्थ वाले डिप को एंड यहाँ पे करूंगा रिफ्रेश, ठीक है, रिफ्रेश कर लेते हैं, यहाँ पे आके रिफ्रेश कर लिया मैंने यहाँ पे इसको, एंड रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे कि ये वापस से 4 डिप बन गए यहाँ पे, ठीक है। अब ये 4 डिप बन गए, अब 4 डिप में आप क्या चाहते हैं, यहाँ पे 4 डिप के बाद आप क्या चाहते हैं यहाँ पे कि मैं इस वाले फील्ड में जो तीसरे नंबर का है आपका या सेकंड नंबर का, सपोज ये ऑरेंज है आपका, ठीक है, जो कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, उस पे मैं फ्लैक्स लेता हूं एंड फ्लैक्स के साथ फिल दे देता हूं यहाँ पे, ये देखिए, ठीक है, फ्लैक्स फिल। अब मैंने इस प्रॉपर्टी का यूज करा, इस प्रॉपर्टी का यूज करने के बाद होगा क्या, इस प्रॉपर्टी का यूज करने के बाद आप यहाँ पे आएंगे, यहाँ करेंगे रिफ्रेश एंड रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे कोई भी चीज चेंज नहीं हुई। क्यों, क्योंकि मैंने कहां पे दी थी इसकी प्रॉपर्टी, यहाँ पे दी थी आपकी किस पे, आपकी किस पे, सेकंड नंबर पे। अब आप देखेंगे ये चली नहीं। मैंने आपको वीडियो में क्या बताया था जब मैं थ्योरी बता रहा था आपको, कि वहां पे आपको कॉल रखना है हमेशा, ठीक है, जब कभी भी आपको इस प्रॉपर्टी का यूज करना है ना तो आपके पास बस कॉल होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए मैंने इसको कॉल कर दिया, अब ये प्रॉपर्टी चल जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे आएंगे, इसे करूंगा थोड़ा नीचे, पहले रिफ्रेश करने के बाद आप देखेंगे तो देखिए कॉल ए का मैंने सेंस आपको पहले ही थ्योरी में समझाया कि क्यों ये 100% गया, बट बी आपका सेंस इसलिए है बनता है यहाँ पे क्योंकि हमने उस पर प्रॉपर्टी यूज करी है उसको 100% बताने के लिए, जिसका नाम है आपका किसका, फ्लैक्स फिल। एंड उसके बाद आपका 50-50 क्यों है ये, क्योंकि एक दूसरे के वहां पे आपका कॉल है, और कॉल की प्रॉपर्टी के लिए मैंने आपको जब मैंने ग्रिड पढ़ाया था तो बताया था वो बाय डिफॉल्ट स्क्रीन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करने की कोशिश करता है डिप्स को, ठीक है, यहाँ पे जितने भी डिप्स होते हैं वो उसको एडजस्ट करता, ध्यान रखिएगा इस बात को। सपोज मैंने यहाँ पे अब ले लेता हूँ एक और डिप, ठीक है, आपको मैं समझाने के लिए एक और डिप ले लेता हूँ एंड इस पे सेम कलर चेंज एंड यहाँ पे आपका ई, देखना क्या करेगा कॉल आपका यहाँ पे, ओके। यहाँ पे मैं आया, यहाँ करूंगा मैं इसको थोड़ा सा नीचे, यहाँ करूंगा रिफ्रेश। जैसे मैंने यहाँ पे तीसरा डिप भी लिया तो देखिए उसने भी उसको क्या करा, अरेंज कर दिया, ओके, किस में, यहीं पे सी डी ई में, ओके, आप समझ गए इस चीज को। तो कॉल क्या करता है, अरेंज करने का काम। बट बी वाले पे हमने जब प्रॉपर्टी दी ना तो ए वाला आपका ब्लैंक हो गया, ओके। जब हमने बी वाले में प्रॉपर्टी दी ना तो ए वाला आपका ब्लैंक हो गया, और ए वाले पे क्या करा, फिर उसने उसको 100% समझा, तो जिसकी वजह से वो भी आपका 100% आ रहा है एंड बी वाला भी आ रहा है आपका 100%। आप समझ रहे हैं इस बात को। और इसी चीज को मैं आपको दिखा देता हूं दूसरे पे रख के। सो सपोज मैं करता हूं यहां से इसको कट एंड यहाँ पिंक वाले पे रख देता हूं, जिससे कि आप समझ सके ऊपर भी 2 डिव है, नीचे भी 2 डिव है, ध्यान रखिएगा इस बात को। एंड यहाँ पे क्या होगा, देखिए रिफ्रेश, रिफ्रेश करते क्या हुआ, कॉल सी को उसने 100 मान लिया, बट ए और बी मिले उससे तो उसने 50-50 कर दिया उसको, सी को 100 कर दिया एंड डी और ई को 50-50 कर दिया। आप समझ गए इस बात को, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है, हर स्क्रीन पे रहेगा, ये देखिए हर स्क्रीन पे, ठीक है। अब आप चाहते हैं इस चीज को पर्टिकुलर किसी स्क्रीन पे चलाना, तो उसके लिए क्लास आपको लगानी पड़ेगी यहाँ पे। तो मैं यहाँ लगा लेता हूँ आपका LG, ठीक है। अब इस LG के बाद में ये चीज क्या होगी, कहां पे ब्रेक होगी आप समझिए। अभी तो मैंने यहाँ पे कॉल यूज कर रखा है, बट मैंने यहाँ पे तो LG ले लिया, तो ये कैसे ब्रेक होगी, जब भी आपका कॉल हो, MD हो, कुछ भी हो, आपकी LG प्रॉपर्टी जहां की है ना, जितने स्क्रीन की वहीं तक चलेगी, ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे आएंगे, रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश करने के बाद मैं पहले आपको प्रॉपर्टी दिखाऊं क्योंकि वो समझना आपको जरूरी है। यहाँ पे देखिए 992 की है इसकी, एंड जैसे इससे 992 से नीचे आएंगे ये प्रॉपर्टी रिमूव हो जाएगी। देखिए जैसे LG से MD में टच होऊंगा मैं, ये देखिए वापस, ओके, आप समझ रहे हैं। तो जब कभी भी हम कोई सी भी आपके रिस्पॉन्सिव या ब्रेक पॉइंट्स के यूज करते हैं प्रॉपर्टीज को, तो वो क्या करता है, बस अपनी स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग ही रखता है, ठीक है। उसके बाद में उसका कोई मैटर नहीं होता उस क्लास का, कि वो कुछ उसमें बताएगा नहीं आपको कि आपका गलत हो रहा है, सही हो रहा है, कुछ भी व्हाटएवर, ठीक है। वो आपका बस स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग ही चलने के लिए बनी है रिस्पॉन्सिव क्लासेस, ओके। एंड बाय डिफॉल्ट की क्लासेस तो आपकी बनी ही बनी है। तो मैं होप करता हूं कि ये सारी जितनी भी क्लासेस थी मैंने आपको प्रैक्टिकल और थ्योरी बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश करी है। उसके बाद भी आपको कोई डाउट है ना तो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, एंड नेक्स्ट वीडियो में क्या है वो भी देख लीजिए आप। तो नेक्स्ट वीडियो में आपका क्या है कि मैं डिस्प्ले की क्लासेस बताऊंगा कि बूटस्ट्रैप हमें कौन कौन सी डिस्प्ले की क्लासेस मिलती है, वो सारा कुछ कवर करेंगे, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जिस किसी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एंड कोड फॉर एजुकेशन को इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड ट्विटर पे फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए टिल देन जय हिंद गाइस।